जोहार नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हाटाना। आज मैं बात करूंगा एक घटना से जो फिलहाल रांची के नामकुम में हुआ के अवसर पर। रांची के नामकुम में एक घटना घटता है जिसमें आदिवासियों और बाहरी लोगों के साथ झड़प होता है। झड़प के बाद घटना बड़ी रूप ले लेती है और जिसमें एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस झलक को आप देखें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। झूठ को प्रशासन लोग 4 गाड़ी, 1 गाड़ी नहीं तो 10 गाड़ी। क्या प्रशासन रे? क्या करो? खोलो तुम लोग वर्दी, तुम लोग बंदूक रहा, हम लोग चलाता है बंदूक। कौन सा लोग दुखद घटना है और निंदनीय है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन ये घटना से यहाँ के आदिवासी जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ एकदम डर का माहौल है और आदिवासियों को आए दिन यहाँ पर ये घटना देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए प्रशासन को भी कि जो भी ये घटना अगर पहले अलर्ट हो जाता तो इस तरह का घटना और ज्यादा नहीं बढ़ता। कह रही कि सरकार थी, प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखिए, मैं तो ये इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी, लेकिन जिस तरह समाज बोल रहा है, जो समाज बोल रहा है, किसके किसके बारे में? जब हम लोग के भाई लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी? छेड़छाड़ भी होता है। जी होता है। जब भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, पिए रहते हैं, जैसे टेम्पो में बैठ जाते हैं, तो वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि टेम्पो से उतरो, हम लोग टेम्पो में बैठ। तो ये हम लोग का आदमी, आदिवासी आदमी कहाँ जाएगा? किस तरह? ये खटाल के लोग बोलते हैं। जी हाँ, खटाल के भी, इधर के खटाल वाले, दोनों वाले लोग वैसे ही है। मतलब हमेशा महिलाओं के साथ जी जी हमेशा हुआ जाता है। आप लोग कभी थाना में नहीं बोले? थाना में बोल के क्या करेंगे? हमेशा पेरेंट्स लोग नहीं जाते हैं और बोलते हैं, क्लेम करते हैं। अब हम लोग क्लेम कितना करेंगे? ये हो जाता है ना। अब हम चलिए क्या कह रहे थे? सबका वर्दी जलना चाहिए। हम लोग का लाश जल गया है, तो 4 दिन में क्यों देगा? क्या देगा? अभी हम लोग को खून का होगी, खून चाहिए। 4 दिन का समय लिया। 4 दिन का समय नहीं देंगे। 4 दिन का समय क्यों देंगे? 4 दिन का समय नहीं देंगे हम लोग। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। मोरल लाश को आप लोग जिंदा करना पड़ेगा। जिंदा कीजिए। 4 दिन में हम लोग किया, आपका बेटा तो मार दिया। अभी आप जिंदा कीजिए, जो मारा है उसको। तब हम मारेंगे कि आप लोग सच है, हम लोग झूठ है। हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है हम लोग को। वो लोग तो घूस खा रहा है हम लोग को। बिहारी लोग अपने लोग आते हैं, घूस बिहारी लोग अपने लोग का चल लेता है। हम लोग घर पर क्या करेंगे? हम लोग घर करके भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद तब जाके पसीना बहाते हैं, तब जाके खाते हैं। जो मरा है उसको जिंदा कीजिए अभी इसी वक्त। तब हम मानेंगे कि आप लोग है, डीसीपी है, पुलिस है, सब चीज है। हाँ, क्या चीज का आप लोग दिखाते हैं? आप लोग ये है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ये सब इंसान को मर जाना चाहिए। ये दुख है, आक्रोश है। अपना बेटा खोया है इन्होंने, सोनू मुंडा को खोया है। सोनू के साथ 7 कई लड़के हैं जो अभी घायल हैं, रिम्स में एडमिट है। नहीं रो मैया, क्या कह रहे हैं? जिसका मर गया उसको खराब लगेगा। सही बात है। अभी बच्चा लोग एडमिट है रिम्स में। यहाँ सबसे बड़ा पीसीआर का इतना इतना जो कहानी हुआ है, पीसीआर ना सब जानता है खराब के बारे में। वहाँ पर वो लोग जानबूझ से करवाता है, ठीक है। पहले ही पैसा दे जाता है। यहाँ का पीसीआर जो पेट्रोलिंग करता है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। 4 दिन 5 दिन बोल रहा है, 4-5 दिन यही कहानी होगा। इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी घटना घट चुका है, कोई नया नहीं है। जिसका बेटा गया है, जिसका पति गया, सब घूम के नहीं आएगा। पैसा दे दीजिए, नौकरी का आएगा घूम के। हाँ, पानी से चल गया, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, फिर वही कहानी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब लड़ाई हो रही थी उस समय पीसीआर की गाड़ी थी वहाँ पर? पीसीआर की थी, लेकिन हम लोग उसमें वहाँ पे स्थल मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद गए, देखा गया किसी को देख रहे कार्रवाई करेगा, वरना कुछ नहीं होता है। अभी 4 दिन 5 दिन हो रहा है, 4-5 दिन बाद यही कहानी होगा। नामकुम थाना जाइएगा, पहले ही सब पैसा लेता है, वर्दी पहनता है, हम लोग भी वर्दी पहनता है। पैसा लेता है, बाहर निकाल, बाहर निकाल, 4 दिन बाद 5 दिन बाद देना पीटीओ निकालने के लिए लोग। नामकुम थाना, हाँ, नामकुम थाना सबसे चुटिया थाना है। चुटिया थाना सबसे दिखे उधर का भी कार्रवाई चलेगी, सबसे थाना नामकुम सबसे घटिया थाना नामकुम है। चलिए, तो खटाल यहाँ से हटे, यही सबका कहना है। और सोनू मुंडा को न्याय मिले, यही सबका कहना है। यहाँ से बॉडी उठ चुकी है, सोनू मुंडा का पार्थिव शरीर घर ले जाया गया है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉडी उठ गई है, लेकिन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर लोग सड़कों में हैं, अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि आश्वासन मिला है 4 दिनों का। डीएसपी साहब ने कहा है कि चौथा दिन से 5वां दिन नहीं होगा, हम 4 दिनों के अंदर अपराधी को जो है पकड़ लेंगे। लेकिन अभी भी जो ये लोग हैं ना, इनको भरोसा नहीं है ये 4 दिनों का। 4 दिनों का भरोसा है भाई, पुलिस पकड़ लेगी? नहीं है भरोसा। हुआ है, वो लोग ऐसा चाय बिस्किट खा के बोल देगा टेंशन नहीं है तो हम लोग हैं। नहीं लग रहा पकड़ेगी? नहीं कुछ नहीं, ये बहुत पहले से कुछ नहीं। झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि पकड़ेंगे, साला लोग को मार पुलिस को भगाएंगे हम लोग को दिखाए, हम लोग को सामने दिखाए। हाँ, 6 लोग को बोल रहे हैं ना पकड़े हैं, तो दिखाए हम लोग को सामने। बोल रहा है 6 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, दिखाए लेके यहाँ सामने ला के दिखाए हम लोग को।
अगर मान लो 4 दिन में नहीं पकड़ा तब क्या होगा? फिर से रोड में आएंगे, फिर से रोड में आएंगे। चलिए क्या कह रहे माँ? सामने उसको आना चाहिए, मर्द का औलाद था, मेरा बच्चा लोग को मारा है, सुनिए, मेरा बच्चा लोग को मारा है तो उसको मर्द जैसा आना चाहिए, मर्द जैसा आता ही जगह जो लोग मारा, हम लोग का बच्चा लोग को मारा तो तू आओ यहाँ सामने, हम भी बताएंगे, नहीं बताएंगे? आप सोनू के क्या लगते हैं? हम सोनू का चाची है, मेरा सिंटू का माँ है, सिंटू मेरा एडमिट है अभी आईसीयू में एडमिट है पोखर वाला हॉस्पिटल में। कैसी स्थिति? बहुत ही खराब है सोचने से, लेकिन मेरा बच्चा अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? उसको नहीं मारेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? क्या बताइए चाहते हैं माँ? हमको तो मार देना है, हम मेरे सामने आएगा तो उसको मार देंगे और थाना में जाके हम अभी हो जाएंगे, हम मारेंगे, हम औरत होकर मारेंगे उसको। मेरा बच्चा को मारा है, उसको हम हाथ से मार के मुड़ा के अब जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे थाना में जाके। ये बूढ़ी है फिर भी हमको दम है इतना कि मेरा बच्चा के साथ इतना खराब मारा है, मत रखिए माँ, ठीक हो पूरा जाएगा। मार के उसको कैसा कर दिया है बताइए? फाड़ दिया है तलवार से मार के, तो उसका कैसा है दशा? अभी हम उसको देखने नहीं दिए हैं, बच्चा इधर हम लोग का डेट किया है, उसको देखेंगे कि उसको देखेंगे बताइए? इसीलिए हमको जो मेरा बच्चा को मारा है उसको हम मारेंगे, मेरे सामने अगर आ जाएगा ये जगह अभी हम सच से मार देंगे उसको, जान से मार देंगे। देखिए ये माँ है, इनका बेटा भी एडमिट है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, आईसीयू में एडमिट है। एक ही बस्ती के कई लड़के जो हैं अभी आईसीयू में एडमिट हैं, एक की तो लाश घर आ चुकी है। कैसे लड़के हैं जिनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि प्रतिनिधि आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, कह रहे हैं कि 4 दिन में पकड़ लेंगे, लेकिन इनका कहना है कि पकड़ लेने से क्या होगा, जिसकी जान गई है वो जान वापस तो नहीं आएगा ना। चलिए 4 दिन का दिन हम भी देखेंगे, डीएसपी साहब ने जो कहा है वो पूरी होती है कि नहीं होती है। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। हमारे साथ देवेंद्र, क्या बातचीत हुई? 3-4 घंटा से लगातार रोड पर है, क्या आश्वासन मिला कि बॉडी उठा लिया? हमारा मुख्य मांग था जो हत्यारा उसको गिरफ्तार अविलंब किया जाए, तो 6 लोगों का गिरफ्तार हो चुका है और बाकी बचे लोग के लिए 4 दिन का समय मांगा है प्रशासन कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, 5वां दिन नहीं जाएगा, तो सहमति से हम लोग 4 दिन का समय देती है। अगर 4 दिनों के अंदर बाकी दोषियों को अगर गिरफ्तार नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे। फिर जो अवैध खटाल को जो हटाने की हम लोग मांग किए थे, तो अवैध खटाल हटाने के लिए सीओ साहब 1 सप्ताह का समय मांगे हैं। अच्छा देवेंद्र, एक बात हम पूछना चाहेंगे, जेल के जो लगातार आदिवासी और बाहरियों पर हमेशा बात करती है कि बाहरी लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया, उसके बाद यहाँ के बहुत सारी नौकरियां ले ली, अब तो जान भी मार रहे हैं। आप और आपकी पार्टी लगातार इस विषय में आवाज उठा रही है और वो परिणाम दिख रहे हैं। देवेंद्र, क्या कहिएगा? जी, यह दुखद है कि जिस झारखंड प्रदेश, यहाँ बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, यहाँ पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना के साथ लोग जीवन यापन करते हैं और इन लोग को छेड़ा जा रहा है, इन लोग को अशांति किया जा रहा है, इन लोग को हत्या किया जा रहा है। दिन देखते हैं कि जब गुजरते हैं यहाँ के बस्ती वाले लोग कोई सुरक्षित नहीं आते हैं, उनको गाली गलौज किया जाता है, उनका मोबाइल छीना जाता है, उनका चेन छीना जाता है, तो कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत बाहरियों को कहाँ से आ रही है? बिल्कुल इसके लिए सिर्फ एक जगह का ही हम बात नहीं करेंगे। अगर उनके घर के अंदर अगर बम मिल रहा है, पिस्तौल मिल रहा है, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं जबकि प्रशासन भी मौजूद है और तबला फरसा निकाल के हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कई बड़े अधिकारी पदाधिकारी का संरक्षण है, इन लोग का मन बढ़ा हुआ है और इससे साफ यही पता चलता है कि झारखंडियों का कोई इज्जत नहीं है, झारखंडियों का कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग पहले की तरह जैसे नहीं बोला जाता है अंग्रेज के समय में कि भारतीय कुत्ता का यहाँ अलाउ नहीं है, उसी प्रकार इससे यही बात प्रतीत होता है कि झारखंडी आप लोग कुत्ते जैसे मारे जा रहे हैं। तो क्या आदिवासी मरते रहेंगे? अभी तक तो ऐसे ही किया जा रहा है, तो हम लोग यही इसीलिए तो इस दर्दनाक घटना के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और हम लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना पूरा करने के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो अबुआ दिसुम अबुआ राज में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो शांति रहे, एकता के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। इसके लिए जितने भी अवैध तरीके से जो आए हैं इनको तो साफ करना होगा। चाहे 4 दिन का समय दिया गया, लग रहा पुलिस 4 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार करेगी? यदि नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे कि चेतावनी दिए थे रांची बंद करने का, रांची बंद होगा? हाँ, कल ही करने का चेतावनी दिया था। अगर हम लोग के बीच में आकर के आश्वासन नहीं मिलता तो अभी आकर के 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, और 5-6 जो अड्डाबाजी जो अवैध तरीके से शराब भट्टी चलाया जाता था उनको तोड़ा गया है, उनको साफ किया गया है। तो बाकी के लिए बोले कि हम कोई जादू के छड़ी नहीं है, इसलिए हमको 4 दिन का समय दीजिए, हम 5वां दिन समय नहीं मांगेंगे। तो 4 दिन हम भी अल्टीमेटम देते हैं, अगर 4 दिन में बाकियों को गिरफ्तारी नहीं होगी तो 5वां दिन हम लोग फिर इसी तरीके से एकजुट होकर के हम लोग उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। चलिए, तो रांची जाम भी हो सकता है। चलिए आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है, ग्रामीणों से हम जरूर थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। कैसे इतना बड़ा झड़प हो गया दीदी? हम लोग तो सिद्धरों के हैं, हम लोग उसका मामी सब है, हम लोग तो सोनू की मामी है, मामी कैसे है। पता चला सोनू के बारे? अरे वो लोग
रात में लड़ाई हुआ था तो ये समझाने के लिए सबको गया था मिल के, तो ऊपर से ईटा पत्थर भी वो लोग मारने लगा। ये लोग के हाथ में कुछ नहीं था और ये लोग को सब मिल के और मार दिया ये लोग को। कह रहे हैं कि महिलाओं को भी आए दिन छेड़छाड़ होता था दीदी। ये एकदम सच बात है। आज नहीं, करीब करीब हम सोचते हैं 10 साल से, जब से पुल भी नहीं बना था उससे पहले ही छेड़छाड़ होता रहा। पुल बन गया, अगर कोई महिला रांची की तरफ से आती है और बुंडू की ओर जाती है तो ऊपर में वो 9 बजे रात को नहीं रुक सकती है। वहाँ पर 10 लड़के रहते हैं, गांजा भांग चरस अफीम सब खाते हैं, सब तरह का नशा करते हैं और उनको छेड़छाड़ की घटना आए दिन हम लोग को फेस करना पड़ता है। वहाँ रास्ता टूटा हुआ है, रेलवे स्टेशन तक वो दौड़ के भी आते हैं तो भी हमेशा ये घटना वहाँ पर। अच्छा, एक बात ये कहा यह जा रहा है कि प्रशासन वहाँ पर थी जब झड़प हो रही थी, उसने छुड़ाया नहीं। बोला गया कि वहाँ पर झड़प हो रही है, लेकिन वो उसने कहा कि हम समझा रहे हैं कुछ। यहाँ की महिलाएं बच्चों को बेतरा कर करके भी गई थी, छोटे बच्चों को गोदी करके बेतरा करके पीठ बांध करके गई थी कि हम उनके माँ बाप से बात करेंगे, जहाँ पर उनको पता चलना चाहिए कि उनके बेटे बाहर में क्या करते हैं। क्योंकि आज कल लड़ाई हुआ, इतना भयानक स्थिति में उनको मारा गया, तो आज हम जाएंगे। पहले से वहाँ पर ईटा पत्थर मौजूद था, पत्थर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। जी हाँ, पत्थर बड़े बड़ा लठ रखा हुआ था, तलवार भांज रहे थे, फरसा लिया हुआ था, बंदूक भी, हवाई फायरिंग किया गया है वहाँ। हवाई फायरिंग भी किया गया है और प्रशासन को बोला गया, नामकुम प्रशासन को, कि यहाँ पर ऐसी घटना घट रही है। वो आए लेकिन वैसा कुछ घटना, तब तक इतना भयानक लड़ाई झगड़ा, किसी का सिर फट गया, किसी का फरसा सिर में घुस गया, अभी रिम्स खत्म हो गया, मर गया। सोचिए वहाँ पर कैसा। आज हम लोग इसी के लिए यहाँ पर भीड़ होके आए हैं। कुछ लोग और एडमिट है ना दीदी? एडमिट है, 6 जन एडमिट है वहाँ पर। उनकी स्थिति कैसी? गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिसका पति मर गया, उसके बच्चे हैं, वो तो उसका तो जिंदगी ही खराब हो गया। कहाँ कैसे क्या करेगी, उसका तो पूरा जिंदगी लूट गया। उसका अभी उसका मरने का टाइम था क्या, उसका हस्बैंड का? कितना कम उम्र में उसकी डेथ हो गई। ये छोटी छोटी होली में मेल मिलाप से रहना चाहिए। आपसी विवाद में इतना खतरनाक रूप ले लिया एकदम कि एकदम जात पात होने लगा और भाई भाई को नहीं समझने लगा। और अवैध कब्जा है खटाल में, मैं तो ये चाहूंगी कि उसको हटाया जाए। खटाल के लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे टोले के कोई जाएंगे ऑटो लगाने के लिए तो उनको ऑटो भी नहीं लगाने दिया जाता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। आगे कांटा टोली है, वहाँ का टेम्पो ड्राइवर लोग से भी यहाँ लड़ाई होता है। अगर कोई काम करने के लिए जाएगा तो उसको ऑटो नहीं मिलता है जाने के लिए। अगर वो बैठते हैं तो उसको भी खींच के उतार दिया जाता है कि तुम लोग हम लोग ऑटो में ही बैठना है। मतलब ये एक ना एक दिन होना ही था, जिस तरीके से दबंगई चल रही थी, है ना। चलिए आरती दी हमारे साथ। आरती दी, क्या बातचीत हुआ? डीएसपी साहब बहुत आप लोग डीएसपी साहब पे आरोप लगा रहे थे कि आप हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चुप कराने की कोशिश हो रही है? जो वहाँ पर जो घटना घटी, उसी घटना को हम लोग बात कर रहे थे। उसी में डीएसपी साहब को कहना है कि आप चुप रहिए। तो ये भाई जहाँ घटना घटी है और आप एक पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं और आप अगर चुप कराएंगे तो क्या सुनने आए हैं? तो कहीं ना कहीं एक तरफा तो नहीं है। इसलिए हम लोगों को लग रहा था कि जिस हिसाब से जब एक परसों को जब घटना घटी थी उस समय पीसीआर वहाँ पर थी। अगर पीसीआर वहाँ पर पुलिस अगर वहाँ चाहती तो उसी दिन वहाँ पर घटना को वो कर सकती थी, आपस में उसको खत्म करा सकती थी। लेकिन नहीं, एकदम पीसीआर की, क्योंकि वहाँ पर अवैध जो होटल है वो भी चलती है और वहाँ शराब की दुकान है और वहाँ पर पीसीआर की गाड़ी की अड्डाबाजी होती है। तो वहाँ पीसीआर वहाँ पर थी। और एक घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हुई है। चाहे किसी का भी लोग गाड़ी का चाबी छीन देंगे, कुछ कर देंगे तो वो छीन देंगे, या आप किसी को बिना वजह का मार देंगे, ये कंटिन्यू। और इसके पहले भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं उनके द्वारा की, जो अपराधी हैं उनके द्वारा कई बार मारपीट हत्या जैसी घटना भी घटी है। और जबकि प्रशासन का कहना है कि जब भी ऐसे पर्व त्योहार होते हैं तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर एक पुलिस बल की तैनाती होती है। तो ये लापरवाही है प्रशासन की। और कल जब घटना घटी, जब सब कुछ बातचीत होकर जब लौट रहे हैं लोग, तब घरों से ये पत्थरबाजी तो हम लोग कश्मीर में ही सुने थे, लेकिन घरों से पत्थरबाजी करना और छेक के मामले कोई गिर गया तो उसके ऊपर फरसा चलाना, तलवार चलाना, ये इशारा करता है कि ये सोची समझी ये षड्यंत्र है, कि लोगों का एक षड्यंत्र था कि लोगों को मारना है। तो क्या हम लोग मारने और मरने के लिए हैं? खटाल के घरों में यहाँ पर एक बात जो समझ में लोग कह रहे हैं कि खटाल के जो घर हैं उनमें से कुछ लोग बंदूक भी रखते हैं, हवाई फायरिंग भी हुई है। एकदम जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने कहा भी कि एक तो लोग गिरे भी, उनके ऊपर तलवार भी किया, पत्थर दिया, जो गिरे उनको फरसा, क्योंकि जो डेथ करके उनके सिर में फरसा फंस गया था। उनकी पत्नी देखिए दौड़ के गई जब निकालने के लिए और फोटो जब खींच रही थी, उसकी पत्नी को भी मारा और उसके साथ साथ वो जो फोटो जब खींची उसका मोबाइल को पकड़ के उसका मोबाइल पटक दिया, टूट गया उसका मोबाइल। और ये जो लोग मारा है, जो मर्डर किया वो लोग है। और साथ ही साथ जो उस समय सब जितने लोग थे उन्होंने कहा कि पुलिस भी वहाँ पर थी, 3 गाड़ी फोर्स थी। अगर चाहती पुलिस तो उस जगह में घटना को रोक सकती थी, लेकिन इस घटना को पुलिस का साह के कारण है आज हमारे बीच में सोनू मुंडा नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी सीरियस हैं। और कितने लोगों का मतलब होगा जान जाएगा हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग ऊपर वाले से यही कहेंगे कि लोगों का जान बचे, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही, ये नहीं घोर लापरवाही और जानबूझ के किया गया ये मर्डर है। 4 दिन का समय लिया है प्रशासन, क्या लग रहा है 4 दिन में पकड़ लेगा? अगर नहीं पकड़ेगा तो इससे ज्यादा जाम लगेगा। हाँ, ये फिर रोड में इससे ज्यादा आ जाएंगे। खटाल के लोग कब से परेशान कर रहे थे? ये तो इन लोगों का तो है ही, उन लोगों का पैसा है उन लोगों का। अब पता नहीं नौकरी है कि नहीं है, सब रोड में हो जाता है वही काम करना क्या मतलब है? अगर हमारा बच्चा गए वाइन हाउस, गलती किया नहीं किया, उसका चाबी निकाला, चाबी मांगा, उसको मार दिया। हम लोग उसका सामने गए कि भाई देखो बड़े बड़े जुलूस हम लोग का निकलता है, सरूल का, रामनवमी का, उसमें लड़ाई झगड़ा काहे करता है भाई? नहीं चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं गार्जियन से। गार्जियन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और वो लोग पूरा क्या रेलवे लाइन का पत्थर रखा है ऊपर में। रेलवे लाइन का पत्थर? हाँ, जाके देख लीजिए, यहाँ मत पूछिए, वहाँ जाके पूछिए ना। घरों में? हाँ, वहाँ से तो मारा है पूरा पत्थर, उसी में हमारा बच्चा सब घायल हुआ है। ये लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, नीचे से तलवार चल रहा है। हवाई फायरिंग भी हुई है? हवाई फायरिंग भी हुई है। पुलिस उनके घरों में छापेमारी क्यों नहीं कर रही है? पिस्तौल अवैध है या फिर वैध है, क्या कह रहे हैं? 4 गन भी पकड़ाया है। 4 गन पकड़ाया है? अवैध में है, शासन तो वही कह रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है उनका।
4 गन भी पकड़े हैं, बोल रहा है, रात को बोला है यही पुलिस। मतलब क्राइम का ये अड्डा बन चुका है ये इलाका, है ना। चलिए प्रेम साहिदा हमारे साथ है। दादा 4 दिन डीएसपी साहब ने लिए में दर्द है, बेटा खोया है, किसकी गलती मान रहे हैं माँ? गलती ज्यादा है प्रशासन लोग का। जब उस जगह प्रशासन लोग था, जब अगर प्रशासन उस जगह था तो दोनों साइड का सलाह लेना चाहिए ना। तो वो लोग जो मारने वाला था वो लोग का पार्टी था, ये लोग को उधर से ये लोग को मार रहा था और यही लोग का भगा रहा था और वो लोग देख रहा था। जितना प्रशासन है सब लोग, यहाँ का प्रशासन लोग जितना भी है घुस खाया है, ये लोग को घूस मिला गया है, खदान से घूस मिला है। जितना प्रशासन का पैसा लिया है, जितना प्रशासन लोग है और पूरा घूस से लोग भरा है। जितना प्रशासन है वो देखो ना, यहाँ का प्रशासन खोला जमीन में डाल, यहाँ का प्रशासन लोग जब तुम लोग बात नहीं, एक बच्चे को हत्या करने से बचा सकता है तो ऐसे प्रशासन को यहाँ से उतार वर्दी। तो साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल कैंप के देवेंद्र नाथ महतो उपस्थित हैं, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा भी उपस्थित हैं, कई सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित हैं, राजेश कच्छप खिजरी के विधायक भी सरकार के पक्ष से अपनी बात रखने गए हैं। सवाल उठता है कि इस तरह की घटना झारखंड में कई क्षेत्रों में होती है, परंतु रांची राजधानी है तो वहाँ लोग जागरूक है, वहाँ एकजुट हो जाते हैं और कई लोगों का वहाँ सहयोग मिलता है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में जब से आज़ादी हुई तब से अभी तक हजारों लोगों की मृत्यु साल भर में होती है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की हत्या किसी न किसी रूप में होती है, जिसका शुद्ध खबर लेने वाला कोई नहीं होता है। ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गूंगी अंधेरी बहरी सरकार में पुलिस प्रशासन का सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों के लिए नहीं होता है। ये पूंजीपति अधिकारियों का रक्षा के लिए होते हैं। जहां आप देखे होंगे गरीब की मृत्यु जब होती है, गरीब के जो हत्या होता है तो सूद लेने के लिए मृत्यु के बाद, हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचती है और कुछ अपराधी से कंप्रोमाइज करती है, कुछ अपराधी को जेल भेजती है। फिर जो अपराधी जो बाहर होते हैं वही अपराधी परिवार के लोगों को, मृतक के लोगों को केस उठाने के लिए या फिर गलत गवाही नहीं देने के लिए दबाव डाल करके केस को समाप्त कर देते हैं। ऐसा घटना कई क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी की वजह से अपराधियों का मनोबल ऊंचा बढ़ता हुआ जाता है। सरकार का मुआवजा का जो नीति है, आपातकालीन मौत में सरकार की मुआवजा का जो नीति है, बिल्कुल आदिवासी मूलवासी के विपरीत में है। सवाल उठता है कि मरने के बाद किसी को राशन और किसी को भाषण। ये जिंदा में भी आदिवासी मूलवासियों के लिए राशन और भाषण की बात होती है और मृत्यु के बाद भी राशन और भाषण से ही बात सिमट जाता है। सवाल यहाँ पर ये देखना होगा अंधी गूंगी बहरी सरकार से, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या जेएमएम की या किसी भी सरकार की हो, आदिवासी मूलवासी के हित में कभी भी सटीक फैसला नहीं लिए जाते हैं। एक्चुअल में जो हत्या करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनका सारा चल अचल संपत्ति जब तक मृतक के परिवार को समर्पित नहीं किया जाएगा, टोटल बैंक खाता सीज करके मृतक के परिवार को जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक हत्या पूरे भारत में रुकने वाला नहीं है। आज जो बाहुबली हैं कई तरीके अपनाते हैं, किसी भी गरीब की ज़मीन लूटने के उद्देश्य से, किसी भी गरीब को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उनकी हत्या किया जाता है। सामने वाली बात ये देखना पड़ता है कि जब करंट में जो किसी की हत्या होती है तो लाखों लोग, हजारों लोग समर्थन में रोड जाम करते हैं या फिर मांगे रखते हैं, मृतक के परिवार के प्रति हमदर्दी रखते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद कोई भी सूद लेना उस परिवार के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता है। ये है आपका ये लोकतंत्र को चोरतंत्र में बदल के जो शासन किया जा रहा है 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, इसका नतीजा आपको हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिला में देखने को मिलता है। तब कब तक आदिवासी ये छोटी छोटी मांग, छोटी छोटी मुद्दों के लिए उलझते रहेंगे या फिर अपनी मांग के लिए हर समय आंदोलन करते रहेंगे? एक तो आदिवासी मूलवासियों का आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरता जा रहा है, दूसरा कई समस्या से उलझता हुआ आदिवासी मूलवासी। सरकार ने कभी भी देखने की कोशिश नहीं किया, ना ही इसका सटीक कोई उपाय किया। आज जिस तरह से नामकुम का जो घटना घटा है, यह पहली घटना नहीं है, कई जगहों पर इस तरह के घटना होते रहते हैं। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक अगुआ हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी को जब तक हम उलझा के रखेंगे तब तक हम शासन इनके ऊपर कर सकते हैं। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को चाहिए कि जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र का जो शासन व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त है, उस पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन करते हुए वहाँ पर गांव की सुरक्षा के लिए वहाँ पर लोगों को बहाल करें
और ऐसा एक सुरक्षा का मकड़जाल तैयार पूरा झारखंड में स्थानीय लोगों का होना चाहिए, जिसमें बाहरी हो या सरकार के हो या पुलिस प्रशासन के हो, किसी का भी अनलीगल काम को रोका जा सके। क्योंकि सरकार के भरोसे अगर जिस दिन झारखंडी रहेगा, जल जंगल जमीन से तो हाथ धोना ही है, दूसरा है कि माटी और बेटी दोनों का स्थिति यहाँ पर ही चौपट होना है। इस विषम परिस्थिति में जब भी आप विचार करेंगे तो आपको समस्या ही समस्या नजर आएगा। कई लोगों ने कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी कोई हत्या करे तो उसका चल अचल संपत्ति, जो भी बैंक में रखे पैसे हैं, सारा मृतक के परिवार को मिलना चाहिए। अगर मेरी मांग सही है, मेरा विचार अगर सही है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर मेरी मांग गलत है तो भी आपको कमेंट करना चाहिए कि किसी भी एंगल से झारखंड में हत्या का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सरकार का आपातकालीन मौत में अलग अलग मुआवजा की व्यवस्था है। मतलब जो गरीब आदमी अगर मरे तो उसको 20,000 मिलना है, अगर रोड जाम हो जाए, लाखों लोग रहे, बड़े परिवार से अगर लोग रहे, तब उसका मुआवजा राशि बढ़ाई जाती है। हम देखते हैं जब भी कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ तो हमेशा भेदभाव होता ही रहा है हर मामले में। अगर इस चीज़ को लगाम अगर जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक झारखंड आदिवासी मूलवासियों की स्थिति और बदतर होती जाएगी। सवाल उठता है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र का जो शासन व्यवस्था है, इस ओर लोगों का क्यों आगे नहीं आना, क्यों राजनीति में लोग धंसते चले जा रहे हैं, घिसते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र का शासन व्यवस्था सामान्य क्षेत्र के शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। कई समाजसेवी हैं झारखंड में, कई नेता हैं, कई अगुआ हैं जो इस दिशा पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सटीक दिशा पर अभी तक 5वें अनुसूची के क्षेत्र के लोगों को ले जाने का कोशिश बहुत कम लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाला दिन में और ही खतरनाक और भयावह स्थिति आने वाला है। साथ ही मेरी बात आपका तीसरा आंख खोलने के उद्देश्य से मैं अपनी चैनल में रखता हूं। मैं जो भी हो सके हर घटना और हर राजनीति और सामाजिक जानकारियों से आपको अवगत कराते रहता हूं। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।